चीन के खिलाफ भारत की भयंकर प्लानिंग। 3,488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर अभेद किले में तब्दील। भारतीय सेना का ये रूप चीन ने नहीं देखा होगा कभी। भारत की सीमा पर ये तैयारी देख उड़ गई चीन की नींद। तवांग घटना के बाद सीमा पर चीन से मजबूत स्थिति में भारत। दोस्तों, सीमा पर चीन ने तवांग में घुसने का प्रयास कर खुद अपनी मौत बुला ली है, क्योंकि चीन से लगती सीमा पर भारत ने इतने बड़े लेवल पर तैयारी कभी नहीं की थी। अब भारत चीन को उसकी घुसपैठ का ऐसा जवाब देगा जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो, चीन अब भारतीय सीमा में घुस ही नहीं पाएगा। और अगर उसने ऐसा किया भी तो भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार ऐसे हथियार तैनात कर दिए हैं सीमा पर जो युद्ध का माहौल बदल डालने का मादा रखते हैं। और सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि भारत ने महज कुछ ही महीनों में ही सीमा के पास चीन की मौजूदगी के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर डाला है, और उन इलाकों पर भी जो चीन की वजह से विवादित हो चुके हैं। वहीं आज इन इलाकों में भारत कनेक्टिविटी के मामले में चीन से भी आगे निकल गया है। और इन सब के बीच अब भारत ने सीमा पर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरी की पूरी सीमा ही एक अभेद्य किले में तब्दील हो गई है। भारत ने LAC को किया अभेद्य किले में तब्दील। भारतीय सेना की ऐसी तैयारियां आपने नहीं देखी होंगी। दोस्तों, चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को अभेद्य किले में बदल दिया है। पिछले 3 वर्षों में भारत ने LAC पर सड़कों के निर्माण से लेकर सैन्य ठिकानों, बंकरों, रैम्प, एयरक्राफ्ट लैंडिंग साइट्स, हाई स्पीड नेटवर्किंग से लेकर अन्य बुनियादी जरूरतों पर जबरदस्त काम किया है। साथ ही LAC के चप्पे चप्पे पर आर्टिलरी गन से लेकर तोपों, एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम समेत अन्य युद्धक वाहनों की तैनाती कर चुका है। अब भारत सीमा से लगी गांवों को हाईटेक बनाने में जुट गया है। इस प्रकार LAC को भारत लगातार अभेद्य किला बनाता जा रहा है। गलवान घाटी के बाद तवांग में चीनी सैनिकों का फेल हो जाना भारत की इसी पूर्व तैयारी का परिणाम माना जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जून 2020 में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही मोदी सरकार ने चीन की सीमा को अभेद्य बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया था। हालांकि साल 2016 से 20 के दौरान भी LAC पर बुनियादी जरूरतों का सरकार ने काफी विकास किया था, लेकिन चीन के मंसूबों और उसकी तैयारियों को जवाब देने के लिए ये नाकाफी था। इसलिए भारत ने भी चीन को चारों खाने चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत LAC पर झोंक दी है, ताकि अब कभी भी दुश्मन चीन भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाए। दोस्तों, भारतीय सेना ने इन्हीं तैयारियों के बल पर ही 9 दिसंबर 2022 को चीन की गलवान से भी बड़ी साजिश को विफल कर दिया था। सीमा पर भारतीय सेना वहां तक पहुंची जहां पर और तैनात होना ही जीत की गारंटी है। दोस्तों, भारत ने सीमा पर ऐसे इलाकों में भी अपनी पहुंच बना ली है जहां तक जाना ही नामुमकिन है। तैनात होना और हथियार को लेकर जाना तो दूर की बात है। भारत ने सीमा पर ऐसे इलाकों पर भी पक्की सड़कें बना ली हैं, और ऐसे इलाकों पर भारत के जोरदार टैंक जैसे हथियार भी गरज रहे हैं। खासतौर पर भारत ने गलवान घटना के बाद से ही इन इलाकों पर सड़कें बनाने का काम शुरू कर दिया था। आंकड़ों की बात करें तो रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में भारत ने यहाँ पर 3,140 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। इसमें 45 के करीब नई सड़कें शामिल हैं। वहीं यहाँ पर चीन ने घुसने की कोशिश की तो भारत किस तरह से उनका भुर्ता बना देगा, ये इस बात से समझ लीजिए कि मोदी सरकार के प्रयासों के चलते LAC क्षेत्र में 22,000 सैनिकों के लिए नए शेल्टर का निर्माण किया गया है, जहाँ सैनिक किसी भी मौसम में रह सकते हैं और चीन को किसी भी समय सख्ती से जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, नए शेल्टर पूरी तरीके से हाईटेक और सभी तरह के मौसम को झेलने के अनुकूल हैं। इसके अतिरिक्त LAC पर भारत ने 450 से अधिक युद्धक विमानों के लिए बेस बनाया है। सुरंगों, बंकरों और गुफाओं का निर्माण असीमित संख्या में किया गया है। इसमें एंटी मिसाइल और बम निरोधक बंकर भी शामिल हैं, जहां रहकर सैनिक दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम बना सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में ऊंची चोटियों पर एयरक्राफ्ट लैंडिंग पैड भी बनाए गए हैं, जहां से सेना मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इसके अलावा फ्रंट लाइन हाईवे का काम भी शुरू हो गया है, जो अरुणाचल से तिब्बत तक करीब 2000 किलोमीटर तक बिल्कुल सीमा रेखा के साथ गुजर रहा है। इससे चीन हैरान भी है। भारत के अनुसार ये करीब 40,000 करोड़ की वृहद परियोजना है, जिसे साल 2026 तक पूरा कर लिया जाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर नेटवर्क और कनेक्टिविटी के मामले में भारत चीन से भी आगे निकल गया है। LAC से लगे गांवों तक भारत ने 4G सेवा पहुंचा दी है। अब यहाँ 5G नेटवर्किंग और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा पर काम शुरू हो गया है।
ऐसा होने से सेना को दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखना और उनका सर्विलांस करना काफी आसान हो जाएगा। ग्रामीणों के माध्यम से भी चीन की साजिशों का पता चलता रहेगा। भारत ने सीमा पर 150 से अधिक गांवों को और भी अधिक हाईटेक बनाने का काम शुरू कर दिया है। एलएसी पर गश्त कई गुना बढ़ा दी गई है। एलएसी पर भारत की तोपों के निशाने पर चीन, होवित्जर तोप और आर्टिलरी गन की तैनाती। भारत ने एलएसी पर M777 होवित्जर तोप की तैनाती कर दी है। ये अमेरिका मेड है। इसके अलावा करगिल में पाकिस्तान को तबाह करने वाली बोफोर्स तोप भी मौके पर लगाई गई है। आर्टिलरी गन, एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी मिसाइल, एंटी ड्रोन सिस्टम से सेना लैस हो चुकी है। सुरक्षा के लिए सुखोई जैसे विमान सीमा पर उड़ान भर रहे हैं। वहीं चीन ने भी सीमा पर PCL-18 जैसे फाइटर जेट तैनात किए हैं। कई ड्रोन्स की भी चीन ने तैनाती की है। इसके लिए भारत ने L-70 की तैनाती की है, जो किसी भी तरह के फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर, ड्रोन इत्यादि को दिन और रात दोनों वक्त मारकर गिरा सकता है। साथ ही 24 घंटे उनकी निगरानी भी कर सकता है। इसमें नाइट विजन कैमरा भी है। कुल मिलाकर अब भारत चीन से ज्यादा मजबूत स्थिति में है बॉर्डर पर। और इस बार चीन ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की तो भारत चीन का वो हाल कर देगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। खैर दोस्तों, इस संबंध में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।